हेलो फ्रेंड्स, आज हम घर पर ही मार्केट स्टाइल गाजर का हलवा बना रहे हैं। इस तरह आप गाजर का हलवा बनाएंगे तो हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो गाजर लिए हुए हैं। इन्हें हमने अच्छे से धो लिया है और अब हम इस गाजर को छील लेंगे। गाजर को अच्छे से छील लेने के बाद भी हमें इन्हें अच्छे से एक बार धो लेना है। जो भी इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी लगी रहेगी वो निकल जाएगी। इस तरह से हम सारे गाजर को छील लेंगे और अब हमें इसके आगे पीछे के हिस्से को काट लेना है। गाजर खरीदते समय हमें अच्छे से लाल वाले गाजर लेना है, जो मीठे होने के साथ साथ रसीले भी होते हैं। मीडियम साइज़ की गाजर ही हमें खरीदना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली या मोटी रहना चाहिए। मीडियम साइज़ की गाजर को हमें लेना है। बहुत ज़्यादा मोटी गाजर लेने से खाने में वो मीठे नहीं होते हैं और पतले गाजर लेंगे तो छिलने में और कद्दूकस करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अब ग्रेटर की मदद से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। मोटी वाली साइड से ही हमें इस तरह से ग्रेट करना है, देख लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमें गाजर को ग्रेट कर लेना है। इसमें थोड़ी मेहनत है, मगर इस तरह से हम गाजर का हलवा बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। हम कुकर में डाल के भी इसे उबाल कर बना सकते हैं, मगर वो टेस्ट नहीं आ पाएगा जो इस तरह से ग्रेट करके हम गाजर का हलवा बनाएंगे। इस तरह से मोटा मोटा ही हमें गाजर को घिस लेना है। तो आप देख सकते हैं सारे गाजर को हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, इसमें 10-15 बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता है। गाजर का हलवा आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो सारी तैयारी हमने कर ली है। अब गैस पर हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और एक बड़ा चम्मच हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। घी पिघल जाने पर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने से इनका टेस्ट तो एनहांस होता ही है और खाते समय इनका क्रंच भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक एक करते हुए हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेना है। हल्का सा इनका कलर चेंज होते तक हमें इन्हें फ्राई करना है। इनमें जो कच्चापन होता है वो निकल जाता है। इस तरह से हम ये काजू भी अभी फ्राई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनका रंग बदल गया है और अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम पिस्ते को भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, तुरंत ही हमें निकाल लेना है। इसी तरह से हम किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे। इसे हमें डालकर तुरंत ही निकाल लेना है, या फिर आप इसे नहीं भी डालेंगे तब भी चल जाएगा। तो इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। बचे हुए घी में ही गाजर भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कम घी से ही बनाएंगे। इस समय हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखना है। इस तरह से सारे गाजर को हमें कढ़ाई में डाल देना है। अब हमें गाजर को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। गाजर को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से गाजर में जो कच्चापन का टेस्ट होता है वो निकल जाता है। घी में गाजर को पकाने से गाजर का टेस्ट तो अच्छा आता ही है, साथ में ये नरम भी हो जाते हैं। घी में भुनने से इसका रंग और भी डार्क हो जाता है और देखने में ये बहुत अच्छा लगता है। इसे अब हम थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। थोड़ी देर बाद हम ढक्कन खोलेंगे और आप देख सकते हैं गाजर की क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है। 10 से 15 मिनट तक हमें इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाना है। तो इसी तरह से फ्लेम हमें हाई रखते हुए गाजर को पकाना है। घी में भुनने से आप देख सकते हैं इसका रंग बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। यहाँ पर हमने 1 किलो गाजर लिए हैं, तो बराबरी में हमें 1 लीटर इसमें दूध ऐड करना है। अभी हमने यहाँ पर आधा लीटर दूध डाला हुआ है। यहाँ पर हमने फुल फैट क्रीम वाले दूध का इस्तेमाल किया है। दूध गर्म करने के बाद इस पर अच्छी मोटी मलाई आती है, वो मावे का काम करती है। बचा हुआ आधा लीटर दूध भी हम इसमें डाल देंगे। दूध को हमें मलाई के साथ ही ऐड करना है। मलाई डालने से हलवे का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और हमें इसमें मावा डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब हम दूध को गाजर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह अब हमें चलाते रहना है, नहीं तो नीचे गाजर लग सकता है। करके हम लगातार इसे चलाएंगे। अब इसी समय हम इसमें 1 कटोरी चीनी डाल देंगे। 1 कटोरी चीनी सफिशियंट है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 2-3 चम्मच चीनी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो गाजर भी मीठे ही होते हैं, करके हमने 1 कटोरी चीनी का ही इस्तेमाल किया है। इसे हमें अब अच्छे से मिक्स करना है। अब गाजर को चीनी में हमें पकने देना है। अब चीनी भी पिघल जाएगी और गाजर के साथ अच्छे से मिल जाएगी। इसी तरह से हमें लगातार धीरे धीरे चलाते रहना है। कढ़ाई के साइड साइड से भी हमें चलाते रहना है, नहीं तो दूध गाढ़ा होते होते वहाँ भी चिपक सा जाता है। अब आप देख सकते हैं चीनी पिघल गई है।
इस कारण हमारा गाजर का हलवा पतला पतला सा लग रहा है। ये पकते पकते गाढ़ा हो जाएगा। हमें इसे हाई फ्लेम पर इसी तरह से पकाना है। गाजर को पकने के लिए जो मॉइस्चर की ज़रूरत होती है वो चीनी से मिल जाती है। अब हमें गाजर को अच्छे से लो फ्लेम पर पकने देना है। सिर्फ हमें इसे लगातार चलाते रहना है। यहीं पर अब हम इसमें 1 चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर अब थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। साइड के किनारों से भी हमें अच्छे से चलाना है। बस इसे पकाते समय ही हमें थोड़ी मेहनत करना है और इसी तरह चलाते हुए हमें इसे पकाते रहना है। ये जितना अच्छे से धीमी आंच पर पकेगा उतना ही अच्छा टेस्टी बनेगा। और अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स, जिसे हमने इनको घी में फ्राई करके रखा हुआ है। इनको भी अब हम गाजर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लगभग हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयारी हो गया है। अब ड्राई फ्रूट्स को भी हम गाजर के हलवे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मार्केट स्टाइल हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो रहा है। तो इस तरह से गाजर के हलवे को आप नए साल की शुरुआत में भी बना सकते हैं, या फिर जब भी आपका खाने का मन करे तो ये इस ठंड के सीज़न में ज़रूर बनाएं। इन सर्दियों के मौसम में ही बहुत ही मस्त मीठे और लाल गाजर मिलते हैं। तो एक सीज़नल रेसिपी है और आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर देखिए इसी तरीके से। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल रेसिपी है और एकदम हेल्दी और टेस्टी ये गाजर का हलवा बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं गाजर का हलवा गाढ़ा बनते जा रहा है। गाजर ने चीनी और दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और सभी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स भी हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा लाजवाब डिलीशियस सा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़े से काजू डालेंगे जिससे हमारा गाजर का हलवा खूबसूरत लगेगा। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म गाजर का हलवा। आप भी इस तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे तो सभी आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। इसके ऊपर हम काजू और पिस्ते से गार्निश करेंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये मार्केट स्टाइल गाजर का हलवा लग रहा है या नहीं। बिल्कुल इसी तरह मैंने बताए हुए तरीके से आप गाजर का हलवा बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। इस गाजर के हलवे की रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।